यहाँ पे 30 या 40 मंदिर थे जो कि पूरे सैंड के नीचे दबे हुए हैं। और एक कहते हैं कर्स्ड प्लेस है, लेकिन काफी प्राचीन पुराने मंदिर है यहाँ पे जिनको ना एक्सकेवेट करके निकाला गया है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तालकाडु में ये सारे टेम्पल्स हैं। तो देखिए सामने एकदम पतली सी गली जैसे मतलब रास्ता ये दिख रहा है। और अगर एक बड़ी गाड़ी आ गई जो कि हमारे सामने एक बार आ चुकी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस कि तालकाड आते समय अगर आप गगनचुक्की से जो लेफ्ट टर्न दिखाता है ना, आप वो ले लेते हो तो इनिशियली ना आपका गूगल एक और लेफ्ट टर्न प्रॉम्प्ट करेगा। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट and take the straight route itself and don't take that first left which will be prompted by the Google. So 20 rupees का तालकाड का एंट्री टिकट हमने ले लिया। भाई साहब हम आज जो घूमे हैं इस रोड के चक्कर में, कहाँ गली चौबारे में घूम आए हैं हम इसके चक्कर में, है ना। तो थोड़ा जीपीएस जी के चक्कर में मत पड़िएगा, जीपीएस आंटी फंसा देंगी। So entering this hotel at Talakad for our lunch. And look at this, also amazing. फटाफट खाएंगे for the rest of our journey. देखते हैं, टेस्ट करते हैं यार। ये दिस केरला पराठा। So let's see. ना? मस्त वाला अन्नपूर्णा होटल में खाना खा के हम आ गए हैं कि ये हैपनिंग सा बहुत कॉर्नर दिख रहा है और नदी का किनारा है, ये कावेरी नदी का एक किनारा है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी मार्केट, मज़ा आएगा इस जगह को एक्सप्लोर कर। देखो बैकग्राउंड में सभी पिकनिक मना रहे हैं। मार्केट है, मस्ती मार्केट है ना। और बैठने का अच्छा खासा जगह है, रिलैक्स करना है तो आप आके इधर सी। एंड हियर इज द कावेरी रिवर। काफ़ी सारे लोग हैं, सब नहाने की ताक में लगे हुए हैं। अमेजिंग सी जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। वन डे के लिए अगर आपका आने का प्लान है तो यू कैन ऑलवेज प्लान इट हियर। एंड कोरैकल राइड है, बोटिंग है, नहाना है। तो मतलब फैमिली यार सभी एंजॉय करते हैं इधर। तो यू कैन श्योरली गिव इट अ ट्राई। एंड चलिए देखती हूँ मैं भी। सो नदी तो देख लिया, नदी का किनारा देख लिया। अब चलते हैं मंदिर की तरफ जो तालकाड की स्पेशलिटी है। तालकाड की जो कहानी है वो शुरू होती है अलमेलम्मा जी के कहानी के साथ। तो ये अलमेलम्मा जी जो थी वो श्रीरंगपट्टनम की क्वीन भी थी और ये एक बड़ी शिव भक्त भी थी। तो हुआ यूं कि जब उनके पति को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसके लिए वो यहाँ वैद्यनाथेश्वरा मंदिर में आए थे और यही पूजा पाठ करते थे। और इनके एब्सेंस में ना अलमेलम्मा जी ही वहाँ का श्रीरंगपट्टनम का सारा राजपाट देख रही थी। तो होता यूँ है कि जब इनके पति के गुजरने की खबर इन तक पहुँचती है तो ये सब कुछ छोड़ के
और यहाँ तालाकाड़ आ जाती हैं अपने पति के पास। इसी बीच में मैसूर के जो राजा होते हैं वो सारी चीज़ों को पोजेस कर लेते हैं, श्रीरंगपट्टना को अपने अंदर ले लेते हैं। और होता क्यों ये है कि जब अलमालेम्मा जी को ये बात पता चलती है कि ऐसा हुआ है, तो वो मलंगी से कूदकर अपनी जान दे देती हैं और उसके पहले वो ये 3 श्राप देती हैं तालाकाड़ के नाम पर और बोलती हैं कि हे शिव, अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो ये जो 3 श्राप मैं दे रही हूँ ज़रूर से लगे। और वो 3 श्राप कुछ इस तरह के हैं, जो 3 कर्सेस उन्होंने दिया है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला ये कि तालाकाड़ सैंड में दफन हो जाए, दूसरा ये है कि मलंगी वर्लपूल में तब्दील हो जाए, और तीसरा ये है मैसूर के जो राजा होंगे उनको चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं जो कि उनके थ्रोन पे बैठकर राज कर सके। तो ये तीनों के तीनों श्राप सही साबित हुए हैं और तालाकाड़ जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि आज भी सैंड में मोस्टली दबा हुआ है और एक्सकवेशन यहाँ होती रहती है, मंदिर यहाँ निकलते रहते हैं। वीरभद्र स्वामी टेम्पल है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, चलिए दर्शन करते हैं। हम अभी जा रहे हैं पातालेश्वरा स्वामी टेम्पल। यहाँ पे 3 मंदिर हैं और ये दर्शन करके फिर हम जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए। तो कहते हैं कि मैसूर के राजा ने अलमेलम्मा जी के पास जितने भी गहने वो लेने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और वो गहने वो ज्वेलरीज को लेने के लिए उनको देना मंजूर नहीं था अलमेलम्मा जी को, तो उन्होंने उसके साथ ही सुसाइड कर लिया था, ऐसा कहा जाता है कहानियों में। तो इनको ना कीर्ति नारायण स्वामी भी बोला जाता है। मंदिर की सीढ़ियों से आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा रॉक से कार्व आउट करके बना हुआ है। हम निकल चुके हैं तालाकाड़ से। फटाफट एक और हिडन जेम दिखाने का समय आ गया है। एंड टडैन, ये कावेरी नदी का एक और किनारा ये दूर में फैली हुई है, बहुत सेरीन काम सा स्पेस है। तो पिकनिक विकनिक मनाना है ना, कुछ ऑफ बीट लोकेशन देख रहे हो जहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना हो। देखो जैसे कि आज संडे है और ये जगह ना बिल्कुल खाली है, ट्रस्ट मी। तो आप इसको आराम से पिकनिक के लिए यूज़ कर सकते हो। दरी वरी लाओ, खाने वाने लाओ, यहाँ डालो और फटाफट पाओ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस। एकदम ऑफ बीट है, किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली, आज मैं कैप्चर कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो जस्ट लुक एट द व्यू मैन। वेदर अंकल वेजिटेबल सेल कर रही है, यहाँ कुछ पिकनिक टाइप का सेटअप कर रहे हैं। का किनारा है, आप इसको एज अ पिकनिक के तौर पे यूज़ करो। हिडन प्लेस है, तालाकाड़ू के पास में, तालाकाड़ू जाने के रास्ते में आपको मिलेगा। दिस प्लेस इज़ नीट क्लीन, बहुत सुंदर है, स्वच्छ जगह है एंड ब्यूटीफुल है। देखिए ये अथाह है नदी, कावेरी नदी है ये। और आप मेरे को इसका इधर का किनारा उधर का किनारा तो नहीं दिख रहा है, दूसरी साइड ज़रूर दिख रही है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड सम गुड टाइम। So I give this place a thumbs up.
इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ। इतना ब्यूटीफुल ये जगह है ना, मतलब आई एम लविंग दिस प्लेस। चिड़िया चिड़िया जो चहचहाती है ना, उसकी आवाज आ रही है। ये होटल पे हमें अभी जस्ट आए हैं, कनकपुरा रोड पे है। टॉनिक रेडी है, मस्त वाली पीऊंगी इसे फटाफट, मेरी एनर्जी ड्रिंक। चलिए यहाँ से भी फटाफट निकलते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ अपने घर के लिए। सो बेसिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम, जो कि अराउंड है यहाँ से अभी 80 किलोमीटर्स, सॉरी नॉट 80, इट्स अराउंड 60 किलोमीटर्स नाउ। एंड फटाफट पहुंचेंगे, तब तक आप ये मस्त वाले व्यू को एंजॉय करो। सो हम घर आ चुके हैं, मस्त वाला ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। आज का दिन एकदम वेल स्पेंड था, बहुत अमेजिंग डे था। सारी जगह हमने सक्सेसफुली घूम लिए, अच्छे लोकेशन, अच्छी एक्सपीरियंसेस मिली, एक्सेप्ट वो जो थोड़ा तालकाड़ वाला रास्ता था ना, तो हमें गूगल दूसरे रास्ते से ले गई थी। उसका एक्चुअल रूट बहुत स्ट्रेट एंड अच्छा है, तो वो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट भी कर दिया है। एंड चलिए, तो आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हमारी व्लॉग तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग सपोर्ट अंटिल नाउ। गुड नाइट, मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।